कहना चाहूँगा कि आज की जो स्ट्राइक हुई है इसको बोलते हैं एयर स्ट्राइक जी। लेकिन एयर ने जो स्ट्राइक किया है मिसाइल के द्वारा किया है जी। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो 26 नागरिक पर्यटक जो मारे थे, निहत्थे थे, धर्म पूछ करके मारा उन्होंने। एक बहुत बड़ी एक मानवता के साथ में क्रूर अत्याचार उन्होंने किया था, उसका बदला मोदी जी ने ये स्ट्राइक करवा के लिया है। इसमें मैं बहुत बेहद खुश हूँ और आगे भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो इसका बदला ऐसे ही दिया जाए जी। आगे बोलो सही है ये बात। और मोदी जी ने जो किया है वो सेम उसी तरीके की सजा दी गई है। हम सैनिक छावनी सैनिक अड्डों पर अटैक नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने हमारे सैनिकों ने थोड़ी किया था, उन्होंने हमारे टूरिज्म के ऊपर अटैक किया था। तो ये टूरिज्म का अटैक का बदला लिया है हमने किनसे? जो आतंकवादी कुछ नहीं किया। तो हम फौज से क्यों कहें? अगर उनकी फौज कुछ कहेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो आज पाकिस्तान जवाब दे या ना दे, देगा 1% ये लगा लेते हैं, ना देगा तो उसकी खैरियत है। अगर पाकिस्तान 1% जवाब देगा तो हम उसको 2% जवाब देने को तैयार हैं। हमारी सेना में और पाकिस्तानी सेना में बहुत फर्क है। हमारा 1/3 का रेशो है। अगर उसके 100 आदमी हैं तो हमारे 300 हैं। हम हर तरीके से मजबूत हैं और वो कंगाली के कंगार पर है और हम मीडियम में आते हैं। तो हम वो अगर आर्मी अटैक करेगा तो हमारी आर्मी तैयार है अटैक के लिए। नहीं करेगा वो टूरिज्म, जैसे हमारे टूरिज्म को खत्म किया, इसी तरीके से अगर वो आतंकवाद के थ्रू करेगा तो उसका जवाब उन्होंने दे दिया और भी करेगा तो ऐसा ही जवाब और फिर दे देंगे। और आर्मी अटैक करेगी तो आर्मी को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अब तो लगेगी, लेकिन ये इनका पूर्णतया सफाया नहीं है। वो कैसे हो सकता है? तो वास्तविकता तो ये है कि कुछ आतंकी जो हमारे देश में भी हैं, हमारे होते हुए भी हैं, उनको बोलते हैं ओवरग्राउंड ऑब्जर्वेटर। ओवरग्राउंड से खत्म करना पड़ेगा। जब उनकी मदद कट हो जाएगी, जैसे 71 के वार में हमने सबसे पहले पाकिस्तानी सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव खत्म किया था। उसके जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल थे वो पूरे हमने कट कर दिए। सड़क, हवाई और पानी के तमाम रास्ते जब बंद कर दिए, अपने आप सिलेंडर हो गया था। तो हमने पहले ये करना पड़ेगा। देश की उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप इसको पूरा लें। आज मेरी 73 साल उम्र है और मुझे पेंशन आए हुए 25वीं साल चल रही है। मेरी पेंशन आए हुए 25वीं साल चल रही है, लेकिन मैं 73 साल में भी आज भी अपने आप को यंग समझ रहा हूँ। और सेना को कहीं भी किसी भी मोर्चे पर हमारी रिक्वायर्ड है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हम पेमेंट नहीं लेंगे। और मैं आज भी जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं आर्मी से जब रिटायर्ड हुआ था तो सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुआ था। मेरे पास काफ़ी तजर्बे हैं और मैं आर्मर्ड कोर से हूँ। आर्मर्ड कोर का तो मुझे पूरी नॉलेज है, टैक्टिक्स और टैंक की। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आज मेरे कोर को या मेरी आर्मी को या मेरे देश को मेरी ज़रूरत है तो आप मेरे को टिकट भी मत भेजो। मैं मेरे टिकट से जहाँ बुलाओगे वहाँ आने के लिए तैयार हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करूँगा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, क्यों? पैसा तो मुझे बहुत दिया है, राष्ट्र से उभर रहा है। से मैंने जहाँ तक बातचीत की है, मैं कल रात से ही 1:30 बजे 2 बजे से जब से स्ट्राइक हुई है तब से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हूँ। राइट लेफ्ट मैंने बात की है। हर सैनिक के दिमाग में यही जज्बा है। उनके जज्बों की बात कहने के लिए ही मैंने आपको यहाँ एकत्रित किया कि हर हालत में हम 100% आज भी आर्मी में जाने को तैयार हैं और वैसे ही काम करेंगे जैसे एक नया सैनिक करता है, बल्कि बेहतर करेंगे। लेकिन हमें बुलाए तो सही, और हम चाहते हैं हम उतावले जाने के लिए। देश पर की उम्र में फौज में गया था। वो उम्र एक ऐसी होती है जिसको हमारी लैंग्वेज में छछोर भाषा बोलते हैं। अच्छा। वहीं में पला बड़ा, यंग हुआ, सब कुछ हुआ। और आर्मी की पूरी हमने सर्विस करी, 32 साल नौकरी करी, इतने तजर्बे लिए, इतने कोर्सेज करे कि आज उनके अलावा मुझे सपने में भी आर्मी दिखती है अभी तो, और वही मेरे टैंक दिखते हैं। हाँ, विश्वास करो, मेरे मकान का ऊपर देख लो, मैंने मकान के ऊपर भी मेरा एक जिज्ञासा है कि मैं आर्मी के लिए कुछ करूं। आप उनकी लड़ाई में पूर्णतया शामिल हूं पूरा। और इतनी भयंकर लड़ाई थी वो, उसमें मैं टैंक ड्राइवर हुआ करता था।
एक अच्छा ड्राइवर था। और मैंने पूरी 14 दिन की लड़ाई कंप्लीट मेरे टैंक से लड़ी है। फायर हुए हैं, आदमी कितने मरे कितने नहीं मरे वो तो इतनी दूर से ऑब्जर्व नहीं हो पाता, लेकिन हाँ इतना जरूर है हमारी यूनिट ने अच्छा नाम कमाया उस समय और अच्छी लड़ाई लड़ी। उसके बाद में मुझे एक चंद थोड़े टाइम के लिए मौका मिला था कारगिल के लिए। वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए क्यों हमारे पास हैवी इक्विपमेंट है, टैंक वो नहीं पहुँचे, लेकिन हम अलर्ट हो गए थे वहाँ जाने के लिए भी। तो कहने का मतलब वो भी लड़ाई मेरे सामने हुई, श्रीलंका की लड़ाई भी मेरे सामने हुई। वहाँ पर आर्मर्ड की मात्र एक यूनिट ने हिस्सा लिया, वो थी 65 आर्मर्ड रेजिमेंट। लेकिन 76 आर्मर्ड रेजिमेंट के रैकेट ट्रुप, हमारे ट्रुप्स होते थे, रैकेट ट्रुप भी वहाँ गया था, हमारे बंदे भी वहाँ पर थे। तो वो लड़ाई भी हम उसमें इन्वॉल्व थे। ये थे क्या